फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चुनावी चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता मनोज अग्निहोत्री जी हैं। तो मनोज जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। मनोज जी, 2023 के विधानसभा चुनाव सर पर है और जैसा कि किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता की एक अंतिम इच्छा यही होती है कि हम चुनाव लड़ें, पार्षद बने, सरपंच बने, विधायक बने, सांसद बने, और आप भी राजनीति की दुनिया में हैं तो कहीं ना कहीं आपके भी मन में इस तरीके के विचार आते होंगे कि हमें भी विधानसभा की टिकट मिले। तो आप भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा की टिकट मांग रहे हैं जी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दे दी, तो पहली चीज़ तो आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट क्यों दे? तिवारी जी, मैं 84-85 से कॉलेज जीवन में, छात्र जीवन में जब था जी, तो 84-85 से मैं भारतीय जनता पार्टी में उस समय के जो वरिष्ठ नेता थे उनके मार्गदर्शन पे काम करता रहा, जबकि मेरे पिताजी कांग्रेस के प्रतिष्ठित नेता थे जी, और न्याय पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके थे। सतना से लगी जो पंचायतें हैं, बगाहा है, कैमा है, घोड़डांग है, बदखर है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि आज भी वो आवासीय पट्टे की बस्तियाँ पहली और अंतिम है जी। तो उन्होंने तमाम सामाजिक कार्य किए, लेकिन मैं कांग्रेस के पृष्ठभूमि में नहीं गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को पढ़ा और उसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं काम करने लगा और मैं निष्ठापूर्वक काम कर रहा था। मुझे कभी टिकट की लालसा नहीं रही। और फिर उनके बाद भी 90 में पाठक जी चुनाव जीते, सरकार बनी, उसमें मंत्री बने। इसके बाद 93 में मैं, सबसे बड़ी बात तिवारी जी, 90 में जब पाठक जी जीते तो मैं गड़बड़ कर दिया। पिताजी संदेश लेके जाता था, वहाँ दूसरा कर देता था, लेकिन पाठक जी का 93 में मैंने समझौता कराया पिताजी से, तो 93 में भी पाठक जी चुनाव जीते। फिर ऐसा रहा तो मैं लगातार जो है फिर शंकर लाल जी के साथ रहा। उनकी चुनाव में हमेशा अग्रिम भूमिका में हम लोग थे, करीब 20-25 लोग थे जी। ऐसे जो मेन थे उसमें ददोली पांडे जी थे, लाल प्रमोद सिंगढ़ी के थे, और आशुतोष पप्पू थे, केशव भारती जी थे। हाँ, मतलब 20-25 लोगों की एक जुझारू टीम जो शंकर लाल जी के साथ चुनाव मैदान में जुटती थी। तो अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, दूसरे को टिकट दे दिया, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? अब देखिए तिवारी जी की संघर्ष तो मेरा भी है सतना विधानसभा में, और मैं सतना विधानसभा में संघर्ष है मेरा, और मैं सतना विधानसभा में 4-6 पीढ़ियों से मैं निवास भी कर रहा हूँ, और राजनीतिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पृष्ठभूमि से नहीं, निश्चित है कि आप संघर्ष किए, टिकट आपको मिलनी चाहिए। यदि आपको टिकट नहीं मिली, किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट मिल गई, अब अगर उस विचारधारा के व्यक्ति से अलग टिकट मिलती है तो फिर आगे का विचार पुनः फिर करेंगे, साथियों के साथ बैठेंगे जी, और जैसा सब साथी लोग कहेंगे उस तरह से फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। अभी तो हम टिकट मांग रहे हैं। तो क्या आप, अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या आप निर्दलीय चुनाव भी लड़ने की स्थिति में? अब देखिए, जो उस पृष्ठभूमि का नहीं देंगे, कहीं से आयातित आ गए, कोई कुछ भी हो गया, तो स्थिति में कहाँ तक कोई। हमारे आजकल राजनीतिक पार्टियों में संघर्षशील और जुझारू व्यक्तियों की वैल्यू कम हो गई है। हाँ, माने वो जो अर्थ आधारित लोग जो है, अर्थ आधारित लोग जिनके पास पैसा रुपया ज़्यादा है, चमक दमक ज़्यादा है, तो ज़्यादातर आज की तारीख में उनको भी पार्टी टिकट। तो अगर ऐसे लोगों को टिकट मिल गई तब क्या करेंगे आप? निश्चित मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, आप सवाल ये उठता है कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो दूसरा सवाल ये उठता है कि जनता आपको वोट क्यों दे? ऐसा आपने क्या किया है जिसके कारण जनता आपको वोट? बहुत अच्छा सवाल तिवारी जी। निश्चित तौर पे हम एक समाज सेवी परिवार से आते हैं, हमारे पिताजी भी यही करते रहे, और हम बिना किसी प्रचार प्रसार के जी, जैसे बेटियों का सम्मान महाअभियान के तहत हम साल में तकरीबन सैकड़ों दिन ऐसे कार्यक्रम करते हैं कि कन्याओं के 500-600 हम पैर धोते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनको मतलब जो दान दक्षिणा होता है करवाते हैं। उसका हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ उससे मतलब है कि जब हम पैर हम धोते थे, अब हमारे लड़के धोने लगे, आपके लड़के धोने लगे,
कन्याओं संस्कार में आ गए। तो हमारे इस क्षेत्र में अपवाद स्वरूप नहीं कहते, ऐसी कोई घटना नहीं हुई 10-12 साल से 15 साल से जी कि छेड़खानी की ऐसी कोई घटना हो, अपवाद स्वरूप नहीं कह सकते। देखिए वो तो मैंने जहाँ सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन एक क्या होता है कि किसी भी चीज़ का बहुतायत में होना और किसी भी चीज़ का अपवाद स्वरूप होना। तो अपवाद स्वरूप तो कहीं भी। दूसरा तिवारी जी, मैं जहाँ रहता हूँ बदखर में फैक्ट्रियों का दबाव है, ट्रकों का दबाव है, हर 2-4-6 दिन में एक्सीडेंट होता है। हमारी वहाँ पूरी टीम है, वो उसको ले आके हॉस्पिटल में भर्ती कराएगी और जब तक उनके परिजन नहीं आ जाएंगे तब तक वो वहाँ ड्यूटी भी देते हैं। दूसरा, हम पुरानी लंका से दीक्षित हूँ मैं। 2010 में जब इधर पराक्रम वालों की ज़रूरत कम महसूस होने लगी तो 2010 में मैं, हमारे स्वामी जी हैं श्रीमद जगत गुरु जी महाराज पुरानी लंका आश्रम से, मैं उनसे दीक्षा ग्रहण किया और उनके निर्देशन में हमने राष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में हमने धर्म जागरण का काम, सनातन संस्कृति जागरण का काम, नारी सशक्तिकरण का काम, बेटियों का सम्मान अभियान का काम, चलो खेर की ओर। पहले क्या होता था कि हम लोगों का खेर में एक बड़ा भरोसा होता था, बहुत सारी गांव की पंचायतें उस खेर में पूरी हो जाती थी। तो हमारा ये भी है कि खेर पुनः जीवित हो। तो चलो खेर की ओर गौ अभ्यारण्य के जन जागरण में मैंने बहुत बड़ा काम किया है। कई बार मैं यहाँ ले करके, आज भी मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें एक नया सवेरा आ सकता है, मतलब गौपालकों के और गौ सेवकों के उसमें, लेकिन वो गौभरण से पूरा होगा, गौशाला बनाने से वो कभी पूरा नहीं होगा। हाँ, मैंने गौशाला भी आज की तारीख में एक आय का और भ्रष्टाचार का एक साधन बन चुकी है। मैंने, जबकि वो ये होना चाहिए कि गाय हर घर में पले, गाय का दूध लोग सेवन करें, गाय के दूध का अगर सेवन से ज़्यादा है तो उसका व्यवसाय करें। अब आजकल तो गाय का मूत्र भी बिकने लगा है, गाय के कंडा भी बिकने लगा है, गाय के गोबर से बहुत सारे सामग्रियाँ भी बनने लगी है। तो एक आय का बहुत बड़ा साधन और जरिया हो सकता है, बशर्ते उसको समझने और समझाने की जरूरत है। दूसरा, नशा मुक्ति के उसमें हमने जो है ग्रामीणों में हमने कबड्डी की टीम बनाई। तकरीबन हर गांव में कबड्डी की टीमें हैं और साल में हम प्रादेशिक स्तर का या क्षेत्रीय स्तर के कार्यक्रम करते हैं कबड्डी के। अभी पिछले साल हमने प्रादेशिक स्तर का कबड्डी का कार्यक्रम किया जिसमें 2 लड़कों का चयन हमने राष्ट्रीय टीम में करवाया, जिसका राष्ट्रीय टीम का वहाँ अयोध्या में मैच हुआ और उसमें योगी जी उसके अतिथि थे, उद्घाटन किए। तो हमने उसके माध्यम से भी गाँवों में कबड्डी के माध्यम से, इसलिए कि एक लाइन खींचो लो शुरू हो गई कबड्डी। अब इससे सरल और सस्ता कुछ हो नहीं सकता है। तो चूंकि अगर हम कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम वो कबड्डी की ओर, इस खेल की ओर जाएंगे। मैं भी चूंकि क्रॉस कंट्री का रेसर रहा और 1982 में मैं चैंपियन रहा मध्य प्रदेश का, तो इसलिए मैं उससे जुड़ा रहा। फायरिंग में भी मैं NCCC सर्टिफिकेट मैंने ग्रहण किया कॉलेज से। तो चूँकि मेरा उस पर रुझान रहा तो मैं आज भी गांव में और बड़े बड़े कबड्डी के आयोजन बाबूपुर में, वेंकट 2 के मैदान में, ये तमाम आयोजन अभी बीच में गांधी स्टेडियम में था। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध इस समय एक एंटी इनकम्बेंसी है। मैंने 18-20 साल से वो सरकार है, तो जनता में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति घृणा का भाव है। तो आपको क्या लगता है कि मैंने जिस तरीके से आम जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी से लोगों की घृणा बढ़ी है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आने वाले 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाएगी? नहीं, देखिए, घृणा भारतीय जनता पार्टी से नहीं है जनता को। अच्छा, घृणा जो बीच में ये 10 साल 15 साल के उसमें जो नई पौध आई, नई पौध या दलाल आए, उनको नई पौध तो ठीक है, नई पौध तो किसी भी दल में आना चाहिए, लेकिन ये जो दलाल किस्म के लोग आए, उनके कारण या उनकी वजह से लोगों में वो है। लेकिन अच्छे आदमी की, और भाजपा में आज भी लोगों को तलाश है। आज मैं भी एक भंडारे में था, वहाँ भी लोगों का ये था कि अच्छे आदमी को आना चाहिए और जो भी हो अच्छे आदमी को देना चाहिए और जो काम किया हो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों रीतियों में। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट न दे तो सतना में भारतीय जनता पार्टी को किसको टिकट देनी चाहिए आपकी निगाह में? अब उसमें तिवारी जी, शंकर लाल जी का भी संघर्ष है जी। 15 साल विधायक भी रहे जी। पिछली बार वो चुनाव कुछ कारणों से या कुछ उससे हार गए जी, लेकिन संघर्ष है उनका सतना में। और उनके अलावा तो मुझे नहीं लगता। कमलाकर चतुर्वेदी के बालक जी शिवाजी हैं जी, अब वो भी टिकट मांग रहे हैं। कमलाकर जी का भी संघर्ष होगा, लेकिन शंकर लाल जी तब भी 20 पड़ेंगे और चेहरा बदलने की बात होगी तो मैं हूँ।
फिर मनोज अग्निहोत्री। मनोज अग्निहोत्री, मेरा तो नारा भी है जी, चढ़ावा न चढ़ोतरी, अब की बार राजगुरु मनोज अग्निहोत्री। ये नारा तो वैसे माने आपका प्रभावी है, माने बड़ा एक अनुप्रास अलंकार से शुरू होता है कि चढ़ावा न चढ़ोतरी। हाँ, इस बार मनोज अग्निहोत्री, राजगुरु मनोज अग्निहोत्री। आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं अग्निहोत्री जी, आज का चुनाव जो है वो लोग कहते हैं शराब का चुनाव है, कंबल का चुनाव है, पायल का चुनाव है, पैसा बांटने का चुनाव है। क्या आपकी आर्थिक स्थिति और हैसियत इतनी है कि आप इस तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं? तिवारी जी, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मैं आपको बता दूं, मैं शंकर लाल जी के साथ रहा जी, और कभी शंकर लाल जी ने 2 रुपया नहीं दिया और मैं भाजपा के पास कोई मांगने नहीं जाता था जी, लेकिन मैं गांव 70% वोटों से जिताता था जी, और मैंने भी कभी शराब मंगा के नहीं पिलाई उनको जी, क्योंकि जब मेरा जीवंत संबंध है, आज मेरे घर में है, अगर हरिजन आदिवासी मेरे गांव का आया है तो बल्कि माता जी और जो वो नहीं उठाएंगे, उसको कह देंगे वो कमरे में होगा, उठा लो। मतलब उनको ये अधिकार है कि तुम कमरे तक चले जाओ जी। तो इन सब कारणों से ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ रुपया पैसा से। बहुत सारे चुनाव हम जितवाते हैं ग्रामीणों में, कम पैसों में, 20-20 हज़ार रुपये में चुनाव जितवाते हैं। तो मतलब अगर आपको टिकट मिली तो आपको इस तरीके की किसी भी चीज़ की, माने जो आज के तारीख में चुनावी तौर तरीके अपनाए जाते हैं, जी जी, उन तरीकों की ज़रूरत आपको नहीं होगी, इसलिए कि मैं बराबर सामाजिक कार्यक्रमों में हूँ और अब जिनको जानते हैं कि ये पैसा भ्रष्टाचार के कमा के लाया है तो उससे तो डिमांड करेंगे ही। बाकी हम लोग तो निरंतर 12 महीना जनता के बीच में हैं, उनके सुख दुख में हैं, उनके हर उसमें खड़े हैं। कभी भी ज़रूरत रात 1 बजे 2 बजे, मैं आपको बता दूं तिवारी जी, मेरे घर में आज भी बाउंड्री में ताला नहीं लगता है, इसलिए कि बाउंड्री से थोड़ा घर दूर है, अंदर है। तो इसलिए कि रात में चूंकि कोई अगर आया तो वो वहाँ से आवाज़ देगा तो हम सुन नहीं पाएंगे, तो आज भी हम बाउंड्री में ताला नहीं लगाते। ये जिस तरीके से आज चुनाव में एक चीज़ और सुनने में आती है इस समय कि चुनाव अब जातिवादी हो गया है, आपको इस बात से कहाँ तक सहमत है कि चुनाव जातिवादी है या नहीं है? तिवारी जी देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि जातिवादी चुनाव हो गया है, इसलिए कि मेरे साथ और दिली भाव से मतलब हर वर्ग काम करता है। मतलब जिन मैं सामाजिक उनको आंदोलनों को लेके काम करता हूँ और निस्वार्थ भाव से, आज मेरा कोई भी रजिस्टर नहीं है, कोई भी पन्ना नहीं है, लेकिन कोई भी कार्यक्रम करता हूँ वो सब लग जाते हैं। मैंने परशुराम जी की मूर्ति वहाँ बनाई बदखर में, परशुराम सरोवर, उसको डेवलप करने की एक तमन्ना थी मेरी। तो पहली बार मुझे लगा कि मतलब लोग जिसको कहते थे ये ब्राह्मण के परशुराम है बस और कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पटेल भी योगदान दिया, छत्री भी दिया, कुशवाहा भी दिया, गांव का हरिजन भी श्रमदान किया। उसने कहा मेरे पास नहीं है, परशुराम जी की मूर्ति बन रही है इसलिए हम श्रमदान ही करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि आप चूँकि 85 से राजनीति में सक्रिय हैं, आपने कई माने ऊंच नीच देखे, उतार चढ़ाव देखे, तमाम दल। बहुजन समाज पार्टी को आप अब सतना जिले में किस रूप में देखते हैं? बहुजन समाज पार्टी तो मृत प्राय है। देखिए, जो बहुजन समाज के लोग थे वो उसको देख चुके कि वहाँ सब बेचा जाता है। तो सब जब बेचा जाता है तो उसमें जो भाजपा की रीतियाँ हैं, मकान और ये सब दुनिया भर योजनाएं हैं, तो उसके तहत भाजपा की तरफ भी उनका रुख हुआ है और कांग्रेस की तरफ भी कुछ गए हैं। तो अब कोई स्थिति नहीं बची बहुजन समाज पार्टी की। तो मतलब ये है चूँकि बहुजन समाज पार्टी का तो जो इस बिंद में खड़ा किया वो मेरे गाँव का था, भाई बैजनाथ चौधरी ने उस बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पे स्थापित करने का काम किया था। तो मेरे गांव से ज़्यादा तो बहुजन मुझे लगता नहीं रही होगी, लेकिन वहीं अब बहुजन समाज पार्टी को 100-150 वोट मिलता है। बिखराव है, बिखराव है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है अभी आपको? अब आप एक चीज़ देखिए कि कांग्रेस माने भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, माने ज़्यादातर लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं और एक बड़ा सामान्य सा आरोप, और करीब सारे लोग जब छोड़ के जा रहे हैं यही आरोप लगा रहे हैं कि अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बची जो भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी। मैंने तिवारी जी पहले ही बताया कि चूँकि जो भगदड़ में आए थे जी, वही भगदड़ में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता है वो कहीं जाता नहीं, वो कभी जाता नहीं है। बहुत होगा तो घर से निकलेगा नहीं, शांत होकर बैठ जाएगा। जल्दी वो भाजपा को छोड़ नहीं सकता जिसने भाजपा के साथ काम किया होगा। और दलों से लोग आए
तो इधर जब देखे तो इधर आए, इधर से उधर गए, तो वही लोग जा रहे हैं मेरे ख्याल से, बाकी ऐसा मूल कार्यकर्ता नहीं जा रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आप हमारे चुनावी चर्चा कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद।